Hello everyone in the answer Kari, and today we are again starting the question. So the very first question is: soil degradation issues can be solved with biogas plants. Biogas plants replenish organic materials and phosphorus content in the soils. Both the statements are true, false, और कौन सा इनका explanation है? तो I think A should be the correct answer. पहला स्टेटमेंट तो करेक्ट होना चाहिए। बायोगैस प्लांट्स रिप्लेनिश ऑर्गेनिक मटेरियल हो सकता है, आई थिंक। मैं भी ए लगाऊंगी। ये ट्रू। कैसे हो रहा है? उसका रीजन है कि बायोगैस प्लांट में जो मीथेन प्रोडक्शन होगा, नीचे में जो बचेगा उसको वापस से खाद में यूज डाल सकते हैं, फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर। ठीक है. The term chaste and ILSA seen in the news related to supercomputers developed by CDAC, payloads in Chandrayaan Vikram lander, modules of International Space Station, particle accelerators in CERN. मैं या तो ए या डी में से कोई लगाऊंगी। इल्सा है ना, इल्सा। इल्सा आई इल्सा थिंक ये आई नाम थिंक सुना ए सुना लग रहा होगा। है। सी होना चाहिए, हम्म विक्रम लैंडर, ऐसे कुछ नाम था। मैं इसमें ए लगाऊंगा. सी, ये विक्रम लैंडर का पेलोड में था, नीचे में स्पेक्ट्रोस्कोपी का जब किए थे। चेस्ट चंद्रयान सरफेस थर्मोफिजिकल, और इल्सा हो गया इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्टमिक एक्टिविटी, LRA, ये सब। Earthquake epicenter is a location below the Earth's surface where the earthquake starts, and बस hypocenter is a location directly above it on the surface. True. उल्टा दिया है। Only natural processes like plate movements and faultings are बस capable of causing earthquakes. False. Earthquakes cannot be predicted in advance as there are no instruments. False. ट्रू। cannot be predicted in advance, there are no रेटे कैसे instruments कर सकते हैं invented। एडवांस? प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, तीसरा तो करेक्ट है। ओनली 3। एपिसेंटर लोकेशन बिलो नहीं ना। फोकस है। पहला भी गलत, पहला भी उल्टा दे गलत है क्या? रखा है। हाँ पहला हाँ, भी पहला पहले गलत भी है. गलत है। उल्टा। हाँ, फोकस। एपिसेंटर और हाइपोसेंटर उल्टा लिखा हुआ है इन्होंने, ओनली 3 होगा। हाँ, सी आंसर है, मैं देख रहा हूँ। और बाकी लोकेशन बिलो द अर्थ सरफेस हाइपोसेंटर, और जो डायरेक्टली अबव द अर्थ सरफेस होता है एपीसेंटर, टॉप में होता है एपीसेंटर। Temperature inversion. A long winter night with cloudy skies and moving air is an ideal situation for temperature inversion. ये गलत है, क्लियर क्लाउडी से स्काई नहीं, होगा। ओपन, यस। क्लियर। मूविंग एयर नहीं होगा स्टिल। शांत एयर होती है ना. हाँ, कॉमनली अकर्स इन हिल एंड माउंटेन, ट्रू। True. Only two. सही है। और ये बोल देते हैं, और होता है कि ड्यूरिंग द डे हीट, लॉन्ग विंटर नाइट, क्लियर स्काई, स्टिल एयर। स्टिल एयर, हीट लॉस जल्दी होता है। कूलिंग एयर होता है, कूलिंग एयर जो होता है वो डेंसर होता है, नीचे हो जाते हैं, और वार्म एयर ऊपर चले जाते हैं, तो उसी कारण अटक जाते हैं, मूवमेंट नहीं हो पाता, इसी कारण टेम्परेरी इन्वर्जन होता है। इंक्रीजेज विथ हाइट, कोल्डेस्ट एयर इज एट सरफेस, वार्म एयर एट टॉप। क्लियर स्काई एंड स्टिल एयर आर क्रिटिकल। Invasion takes place in the hill and mountain areas, और बस। कंटिन्यू। 2023 UN Convention Against Transnational Organized Crimes entered 20 years of implementation. Following statements: it is a globally legally binding instrument to fight transnational organized crimes. UNTOC, yani Transnational Organized Crime Convention, has a protocol on prohibitions or restrictions on the use of incendiary weapons. Enforcement Directorate is India's national nodal agency for cross-border ये नहीं, assistance on matters relating to the convention. सीन थर्ड नहीं होगा। I लीगली think 2 बाइंडिंग and 3 होगा, 1 नहीं होगा.
हाँ 1 नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ओनली 1 होगा, 2 होना चाहिए सिर्फ हाँ मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से 2 and 3। ओनली सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, ओनली 1 करेक्ट है। पहला तो नहीं होगा जैसे तुमने बोला कि नहीं, पहला है ओनली पहला ही पहला है। ही बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट अगेंस्ट द ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम, पहली ओनली है, सही है। सेकंड में लिखा हुआ है 3 प्रोटोकॉल है, इसमें वेपन से रिलेटेड कुछ भी नहीं होता है। इसमें लिखा हुआ है पहला है ट्रैफिकिंग इन पर्सन वुमेन एंड चिल्ड्रन, सेकंड है माइग्रेंट लैंड सी एंड एयर, ये यूपीएससी पूछा था, माइग्रेंट लैंड सी एंड एयर 2019 में। फिर प्रोटोकॉल अगेंस्ट इलीगल मैन्युफैक्चरिंग ट्रैफिकिंग इन फायर आर्म्स का बात हो रहा है। फिर इसमें प्रोहिबिशन और रिस्ट्रिक्शन ऑफ यूज ऑफ इंजीनियरिंग वेपन्स इज प्रोटोकॉल ऑफ कन्वेंशन और सर्टेन कन्वेंशनल वेपन, डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल है ये सेकंड वाला। इंडिया और रेटिफाई तीसरे किया में था सीबीआई, इसका मतलब सीबीआई है जो इंटरपोल में भी है, इंटरपोल, इसमें भी है। इंटरपोल। हाँ ऑर्गेनाइज क्राइम। नोडल अथॉरिटी। With reference to orange Pekoe tea recently seen, orange Pekoe is a grade name for black tea cultivated in Darjeeling. पहला सही होना चाहिए, सेकंड गलत, दार्जिलिंग में नहीं हुआ। तो भी हो सकता है फिर। Black पहला tea. अगर सही है ग्रीन हो तो ब्लैक टी। ब्लैक टी दार्जिलिंग में होता है, मैं तो साउथ इंडिया में भी हो सकता है कहीं। मैं तो बोलो दोनों ही करेक्ट लूंगी। मैं भी दोनों ही लगाऊंगा क्योंकि मतलब ओनली हो 1, सकता है। क्योंकि ऑरेंज ब्लैक टी, ठीक है, सी है इसका आंसर, दोनों सही है। दार्जिलिंग में डिप्लोमेटिक एक्सचेंज कोई कोई कॉमन टी ग्रोअर यंग सी सी ब्लैक टी दार्जिलिंग। हम्म Laurentian type of climate. It has cold, dry winters and warm summers. Features of both the maritime and the continental climates. In the southern hemisphere, this climate type is absent. कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है? एब्सेंट तो थर्ड नहीं वाला बोल सकते। आई न्यूजीलैंड थिंक से जो ओनली होगा। थर्ड, ओनली वन स्टेटमेंट। तीसरी गलत है, पहली दूसरी हम्म। सही है। ये हाँ देखनी चाहिए, तीनों गलत है। बताओ। नहीं, तीनों तीनों सही है, डी है इसका आंसर। सदर्न बीच हेमिस्फेयर में में होता है एब्सेंट। साइबेरियन और ब्रिटिश के बीच का जो होता है लॉरेंशियल होता है, कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम। नॉर्थ में कहाँ कहाँ पर है, नॉर्थ अमेरिका, ईस्टर्न कनाडा, इंग्लैंड में कुछ कुछ जगह पे, साइबेरिया में, ईस्टर्न साइबेरिया, नॉर्थ चाइना, कोरिया, जापान। सदर्न में नहीं है क्योंकि स्मॉल सेक्शन ऑफ सदर्न कॉन्टिनेंट एक्सीड साउथ लैटिट्यूड ऑफ 40 डिग्री साउथ, 40 डिग्री के ऊपर होता है मोस्टली। नॉर्थ में है लेकिन साउथ में ऐसा कोई कंट्री नहीं है, बहुत कम कंट्री, इसलिए नहीं है। कोल्ड, ड्राई विंटर, वार्म, वेट समर। एवरेज ठीक। 21 से 27 होता है इसका डिग्री कंटिन्यू। टेम्परेचर। Earth's magnetic poles. The magnetic poles are stationary and do not changes over time. गलत है। गलत। Magnetic poles रिवर्स, coincide फॉल्स, exactly with गलत। the geographic poles. गलत। फॉल्स, ये भी गलत है। डी, डी। नॉट फिक्स्ड, डायनेमिक है, चेंज होते रहता है, जियोमेट्रिकल पोजिशन होता है, नॉट स्टेशनरी, माइग्रेट करता है, रिवर्सल होता है कुछ हजार साल में। हम्म, दो सेट ऑफ पोल होते हैं, एक जोग्राफिकल पोल होता है, मैग्नेटिक पोल होता है। मैग्नेटिक पोल कैन बी विजुअलाइज इफ यू इमेजिन अ लार्ज बॉल मैग्नेट इनसाइड अ प्लैनेट रफली अलाइन विद द अर्थ एक्सिस 10 डिग्री के आसपास होता है, जोग्राफिकल नॉर्थ या साउथ से, अगर उससे उससे 10 डिग्री। 10 डिग्री मतलब ठीक होता है। पास में ही है, अगर क्वेश्चन में लिखा होता है इन द प्रॉक्सिमिटी विद द ज्योग्राफिक पोल्स तो सही हो जाता। हाँ, हाँ नियर टू द अप्रोक्सीमेटली। With reference to tides, together gravitational pull and centrifugal forces are responsible for creating
The two major tidal bulges on the earth. Normally there is a 15 True. days interval. I think only second is correct, क्योंकि जहाँ पर 15 day सेंट्रीफ्यूगल interval फोर्स होती है वहां पर शायद टाइड्स नहीं होती है। नहीं, आई ऐसा थिंक नहीं पहला है, करेक्ट पहला होना सही है। चाहिए। हाँ, ग्रेविटेशनल और सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीफ्यूगल आउटसाइड वर्क करती है ना, ऑपोजिट टू ग्रेविटी, तो आई थिंक दोनों का इन्फ्लुएंस होता है उसमें। तो 15 डे क्या इंटरवल आंसर है? बिटवीन स्प्रिंग टाइड एंड न्यू टाइड्स गलत ये होगा तो इसमें। सही है। ए है इसका आंसर। अच्छा। ए यानी पहली स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में दूसरे में क्या? 7 डे होता है। 7 डे। हम्म अब्राहम अकोड्स, तो सिंपल है, डी आंसर है इसका। हम्म हम्म चले। Excess soil salinity causes uneven, stunted growth and poor yields in the crops. True. ट्रू। हम्म The osmotic pressure of the soil solution increases as the salt concentration increases. ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन, हाई टू लो कंसंट्रेशन, आई थिंक इंक्रीज ही होगा। हाई कंसंट्रेशन सॉइल गलत। सॉल्यूशन, सॉल्ट कंसंट्रेशन डिक्रीज डिक्रीज। होना चाहिए ये। हम्म पहला सही है। सेकंड में लिखा है कि अगर एक्सेस सॉइल सैनिटी बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि देयर इज अ लेस वाटर अवेलेबल टू द प्लांट। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन इंक्रीज, सॉइल सॉल्यूशन इंक्रीज होता है। ऑस्मोटिक इफेक्ट ऑफ द सॉइल सॉल्यूशन एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन के कारण टॉक्सिक होता है और एब्जॉर्प्शन कम होता है। ठीक है। तो कम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। Massive central plateau, हम्म Europe. Loess, Asia. Katanga, अफ्रीका Africa. का तंगा सही है, पहला सही है। सेकंड वाला एशिया यस, मार ही देंगे ऑल थ्री। मैं उसे टू ही लगाऊंगी, क्या पता गलत हो। सेकंड। लोएस्ट मुझे प्लेटू नहीं है पता इसका, मैं नहीं अटेम्प्ट चाइना करूंगा में। इसको। कटंगा है कॉन्गो में, कटंगा। फिर हम्म मैशिफ है फ्रांस में। तो और भी अलग अलग है, तो ऑल थ्री आंसर है, और भी अलग अलग है नाम। तिब्बतियन प्लेटो, कोलंबिया स्नेक मैसिव तो प्लेटो। मैं बोला अफ्रीका में है, पर यहाँ तो मैसिव यूरोप लिखा यूरोप है ना। नहीं, अफ्रीका हम्म कटंगा, कॉन्गो। हम्म ऐसे याद कहते कॉन्गो कटंगा। एनातोलियन, ठीक है। टर्की, पैटागोनियन, अर्जेंटीना, लॉरेंशियन प्लेटो, इंडिया, किम्बर्ली ऑस्ट्रेलिया, कोलोराडो यूएस, कोलंबिया स्नेक प्लेटो यूएसए, तिब्बतियन प्लेटो चाइना। लोएस्ट चाइना बताया तुमने। हाँ। हाँ, Extra tropical cyclones can originate over the sea but not on land. I think ये false है। नहीं ये सही है। मेरे हिसाब से लैंड false है। पे The wind, ओरिजिनेट कैसे होंगे? नहीं, ट्रॉपिकल साइक्लोन में सी पे होता है, लैंड पर नहीं होता है। तो तो ट्रॉपिकल लैंड पहला पे वाला होता जो है। है कैन वो ऑरिजिन तो बट नॉट ऑन लैंड, तो ये गलत होना चाहिए पहला वाला मेरे हिसाब से। क्योंकि मेरे ट्रॉपिकल हिसाब से। साइक्लोन बोलते हैं ना कि वहां से आते हैं लैंड पे आते आते सबसाइड कर जाता है, खत्म हो जाता है। तो तो ट्रॉपिकल लेकिन साइक्लोन। लैंड पे कैसे ओरिजिनेट कर सकते हैं? तो ओरिजिनेशन की एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं ट्रॉपिकल ना। मानसी वो होता है कि जहाँ मानसी, पर, हाँ, जहाँ हाई प्रेशर होता है वहां से लो प्रेशर तरफ जाते हैं, तो उस काम वेदर होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में, साइक्लोन में उतना डिस्टरबेंस नहीं होता है, तो हो सकता है लैंड। हाँ तो पहला ठीक है। गलत है। पहला गलत, The आंसर निकल wind, 2 3। the wind velocity of a tropical cyclone is much higher, most destructive. True. Extra tropical move from west to east. True. हाँ सही बात है। 2 and 3. 2 and 3। कवर्स लार्ज एरिया होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, कैन ओरिजिनेट ओवर लैंड एंड सी। ट्रॉपिकल होता है ओनली ओवर द सी, और लैंड पे आते आते डिसिपेट हो जाता है। इसी कारण हरिकेन, हरिकेन टोर्नाडो नहीं बन सकता फिर, लैंड पे आते आते हरिकेन खत्म हो जाता है, मतलब आते आते। हम्म फिर टाइफून, साइक्लोन, सब खत्म हो जाता है। द विंड वेलोसिटी इन द ट्रॉपिकल साइक्लोन मच मोर हाइयर
डिस्ट्रक्टिव वेस्ट टू ईस्ट, ट्रॉपिकल साइक्लोन ईस्ट टू वेस्ट। चले। हम्म Aphelion position of the Earth. It occurs when the ये Earth is ऊपर at वाला its क्वेश्चन greatest 64th नहीं distance हुआ है from the, क्या मानसी? प्रवेश 64th क्वेश्चन करो ना पहले। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक आयोन cyclotron waves किन्हें कहते हैं? These waves are the discrete electromagnetic emissions observed in the Earth's magnetosphere. These waves are generated in the equatorial latitudes, can resonate with the charged particles, causing them to move in a cyclic motion. तीसरा तो करेक्ट है। तीसरा तीसरा बोल सही है। इक्वेटोरियल वही लैटिट्यूड पता नहीं सेकंड भी किधर करेक्ट वाला। है। हाँ, generate in equatorial latitudes whether the discrete emissions observed in the Earth's magnetosphere। थिंक ये गलत हो सकता है। मैं तो तीनों लगा दूंगा इसमें। मैं भी तीनों लगा दूं। ऑब्जर्व 2 3 तीनों लगा दूंगा। आंसर। तीनों इक्वेटोरियल लैटिट्यूड में होता है प्रोपेगेट अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, रेजोनेट करता है साइक्लिक मोशन में होता है, मैग्नेटोस्फीयर में कैविटी होता है। ठीक। Aphelion position of the Earth occurs when the Earth is at its greatest सही बात है। distance. True. During the month of July. गलत। गलत। दिसंबर सितंबर में होता है। कहीं पर। और ये है गलत हम लोग का, सी है इसका आंसर। द एपेरियन पॉइंट होता है जहां पर फारदेस्ट ग्रेटेस्ट डिस्टेंस अर्थ रीचेज इज अपेरियन नियरली जुलाई में 152 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। द सामने जिसको बोलते हैं वो होता है पेरिहेलियन। प्रवेश, हम लोग जो सोचे कि जुलाई में गर्मी होता है इसका मतलब सन के पास होगा, तो उतना डिफरेंस नहीं होता है। 152 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, मिलियन किलोमीटर है, और यहाँ पर है 147, इतने का डिफरेंस है छोटा सा। हाँ नहीं, वो ज्यादा तो नहीं। मेरे को पता है कि हम्म, दूरी से गर्मी का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे। हम्म, मतलब एफिलियन और पेरिहिलियन से गर्मी टेम्परेचर का कोई रिलेशन नहीं है अगर सन और अर्थ का बात करें। हाँ तो लेकिन जुलाई मंथ में ही होना चाहिए, मतलब जुलाई मंथ दूर। में बहुत दूर होता है, और जो क्लोजेस्ट होता है वो जनवरी में होता है, तो इसको नोट डाउन कर लेना। जनवरी, हाँ हम्म, जनवरी ठीक है। जनवरी में क्लोजेस्ट, सबसे दूर जुलाई में, और क्लोजेस्ट को बोलते हैं पेरिहिलियन, पी पास। पेरिहिलियन, हाँ। और उसमें अपोजी जी पेरिजी और मून वाले पेरिजी, ने। तो उसमें भी पी। वो अपोजी और पेरिजी जो है वो अर्थ और मून के कॉन्टेक्स्ट में है ना। हाँ तो उसमें भी जो पी है हाँ पास है, तो पास ही है, पेरिजी। ठीक है। ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट तो आईपीसीसी। टॉकटिक। हाँ हाँ आईपीसीसी। यूएनएफसी। संविधान सदन क्या हुआ? यूएनएफसीसी ग्लोबल स्टॉकिक। आईपीसीसी काम है वो साइंटिफिक रिसर्च करते हैं, लेकिन कौन रिपोर्ट रिलीज करते हैं? आईपीसीसी होता है सिक्स्थ असेसमेंट वाला होता है रिपोर्ट इसके पास, लेकिन ग्लोबल स्टॉकटेक यूएनएफसीसी करते हैं। ठीक है। ठीक है। संविधान सदन इज अ नेम गिवन टू द न्यू पार्लियामेंट। गलत, ओल्ड पार्लियामेंट। The हाँ old Parliament House designed by ट्रू Edward Lutyens जी। and Herbert Baker. True. हम्म चलो नीचे। हाँ नीचे। न्यू पार्लियामेंट का क्या है फिर नेम? न्यू पार्लियामेंट। नहीं और कुछ भी तो होगा हिंदी में। नहीं पता है, लिखा पता हुआ नहीं। है। With वर्ल्ड reference डे। to World Soil Day, due to efforts by UN, it is celebrated every year on December 5. Soil हो सकता है, Where Food Begins was a campaign for the World Soil Day ये मार्क करते हैं 2022. कुछ 22 को अटपटा नहीं पता लग है। रहा। हो सकते हैं वेयर फूड अब मैं बिगिंस। इसमें अगर लगाऊं तो ओनली 2 लगाऊं, 1 नहीं लगाऊंगा मैं। टू तो मेरे को गलत लग रहा है, मतलब नहीं, कोई वर्ल्ड ऐसा सोइल डे होता है। थीम होना चाहिए। हाँ अब दिसंबर 5 है दिसंबर 6 नहीं पता, लेकिन होता है हर साल। होता है, लेकिन हाँ, मैं ये दिसंबर में मेरे को नहीं लग रहा, तो मैं ओनली 2 उसमें लगाऊंगा। पता नहीं नहीं, ये कब मतलब है होता आई नहीं, थिंक उसमें दिसंबर में ही एग्जैक्ट है। डेट में नहीं करेंगे ना कि December 6 9, बताइए 4 में होगा। तो लगाओगे क्या ये बताओ, अभी तो लगाना है। नहीं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि हर साल होता है, ऐसा कुछ सेलिब्रेट भी होता है, तो ये इम्पोर्टेंट है। हम्म
अब दिसंबर 5 होता है कि किसी में होता है, तो आई थिंक ये वो टेक्निकल है, तो ऐसा टाइप नहीं पूछना चाहिए। तो आई मैं थिंक ये इसमें दिसंबर हम मारूंगा 5 नहीं है, मतलब ये सेकंड में यूपीएससी लेता, तो सेकंड में कि सॉइल Q2 वेस्ट लगाऊंगा फिर भी मैं। ठीक है पहला ठीक। वाला गलत होना चाहिए, दिसंबर 5 नहीं है मेरे हिसाब से, क्लोज टू 20 के आसपास होता है, आई थिंक 20 या 30 दिसंबर के बीच में मुझे होता तो है। एफर्ट्स ऑफ यूएन पे भी शक हो रहा है, यूएनसीसीडी क्यों नहीं है? यूएनसीसीडी कि नहीं वो है, तो यूनाइटेड नेशंस पूरा उन्होंने बोल दिया ना, कॉम्प्रिहेंसिव। यूएनजीए 5 दिसंबर वर्ल्ड सॉइल डे, वेयर फूड बिगिंस, सॉइल मैनेजमेंट अवेयरनेस, इकोसिस्टम वेलफेयर, सब चीज के लिए। तो दोनों सही है हम्म। भाई, 5 गजब। दिसंबर। Recently, a magnificent Nataraj sculpture installed at Bharat Mandapam at the venue of G20 Leaders Summit. In the context of Nataraj, the statue is an Ashtadhatu piece of art crafted by sculptors from Swami Malai in Thanjavur district of Tamil Nadu. The traditional lost wax casting method used. All three temples that inspired the Bharat Mandapam Nataraj statue were originally constructed by the Cholas. ट्रू सब। तीनों सही हैं। अष्ट धातु है, ये देखे, लॉस्ट वेस्ट टेक्निक ये भी हम्म। सही है, और चोला जी नटराज बना है, ऑल द 3 टेम्पल्स। हम्म राजा राजा के टाइम पे है ना। हाँ दोनों, राजेंद्र राजा दोनों सही है तीनों। Which of the following is not a direct effect of Earth's axial tilt? Changing of the seasons, variations in daylight, length of the year, solar energy distribution. Length of the year. लेंथ ऑफ द ईयर है, हाँ, इंडियन तो ये लेंथ ऑफ द ईयर, तो रेवोल्यूशन की वजह से होता है ना। नहीं, Subtropical heat belt, a calm condition with feeble winds, is created in this high pressure belt. सही बात है। Most of the deserts are present along this belt in हो सकता both hemisphere. Most of, ना ना ट्रॉपिकल में आएंगे, मतलब, सब ट्रॉपिकल में क्यों हो सकता आएंगे? है प्रवेश, पैटागोनिया हाँ मतलब, ऊपर में ऐसा, सब ट्रॉपिकल में है ना। The corresponding latitudes of subtropical high pressure belt are called हॉट force स्टार्ट latitudes. हो सकता है, तीनों सी मैं इसका, 1 and 3 लगाऊंगा। सी है इसका आंसर। All three. मानसी, तीनों ही ठीक होने काम चाहिए। कंडीशन है, एंटी साइक्लोन है, हाई प्रेशर बेल्ट है, हॉट एटीट्यूड है, और सबसे ज्यादा ड्राई होता है, वहीं पर रिसाइड नीचे आते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होता है वहां पर, ड्राई और कोल्ड होते हैं, इसी कारण विंड होता है, इसी कारण डेजर्ट होता है वहां पर, ऑल 3। यानी ये कोल्ड डिजर्ट को भी लेकर चल रहा है, ठीक है। हम्म। Due to which of the following reasons the monsoon depressions during the southwest monsoon season generally do not intensify into cyclonic storms? Presence of high pressure belt on the subcontinent, तो low pressure होता है। Presence of low pressure belt in Indian Ocean, high vertical wind shear and lack of vertical wind shear. Due to which of the following डू is नॉट इसका lack of vertical wind shear लगाऊंगा मैं। हाई वर्टिकल विंड शेयर, ये तो होता है आई थिंक साइक्लोनिक स्टॉर्म्स में, पूछा डू नॉट इंटेंसिफाई इनटू साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, ए या बी में से कोई एक होगा। प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर बेल्ट ऑन द सबकॉन्टिनेंट, साउथ वेस्ट मॉनसून, हाई टू लो। अगर तरीके से देखा जाए ना, तो ए वाली स्टेटमेंट में बी आना चाहिए, बी वाली में ए आना चाहिए। लो प्रेशर जो है वो मेरे धरती हिसाब के सब से कॉन्टिनेंट पर होता है, हाई प्रेशर समुद्र में होता है। ए होगा लेकिन यहाँ इसका पे बोल रहा आंसर। है साइक्लोनिक स्ट्रॉम, तो मेरे हिसाब से लैक ऑफ वर्टिकल विंड शेयर, मतलब मैं तो मेरे इसलिए हिसाब से साइक्लोन नहीं मैं बन सिर्फ पाता है। सी मारूंगा, सी। मैं ए लगाऊंगी। डी। सी क्यों होता है सी, इसका सी। रीजन है कि जब यहाँ पर एक तरह से लो आपने बताया, ऊपर में होगा, नीचे में हाई होगा, और इक्वेटोरियल रीजन है, तो अगर साइक्लोन होने की क्या कारण है, कि वर्टिकल विंड शेयर मतलब क्या हुआ, कि मूवमेंट ऑफ द विंड नहीं होना चाहिए, तभी तो ऊपर जाएगा, ऐसे से होगा। तो अगर वर्टिकल विंड शेयर अगर बढ़ जाएगा तो नहीं होगा, लैक ऑफ द विंड शेयर में साइक्लोन एक्टिविटी होता है, विंड शेयरिंग ठीक। मतलब ऐसे मूवमेंट कर रहा है विंड, तो टूट जाएगा ना हम्म साइक्लोन।
एक तरह से टोर्नाडो में भी सेम केस ठीक है। Which of the following factors leads to reduction in soil organic matter in an open cycle system? ओवरग्रेजिंग Low हुआ, harvest index, overgrazing, tillage practices. हाँ टीडेज टिलेज, प्रैक्टिस में सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, टिलेज आई थिंक होता है अच्छा टिलेज से भी, टिलेज एक्सेस टिलेज करते हैं तो, पर यहाँ पे Reduction लिखा in है soil टिलेज। organic matter. ओवरग्रेजिंग होगा, टिलेज भी होना चाहिए मेरे हिसाब से, तो लो हार्वेस्ट इंडेक्स ये नहीं होगा। 1 and 2 ऑप्शन में नहीं तो 1 2 3 मैं मार 2 और 3 लगाऊंगा इसमें। 2 3, मैं भी 2 3। 1 2 3 2 3 इसका आंसर लो है। 2 3 आंसर है ना। हम्म 1 तो बोल रहा है ना कम हाई हार्वेस्ट, तो हार्वेस्ट कम इंडेक्स, हार्वेस्ट। हाई हार्वेस्ट इंडेक्स क्रॉप ग्रेन इनटू टोटल मास प्रोडक्ट, ठीक, हाई हार्वेस्ट होगा। With reference to ECARS, that is Enhanced Collaborative Autonomous Rover System, it is a multi-terrain manned ground vehicle for wide range of military situations developed by DRDO. होना चाहिए। दोनों। मल्टी टेरेन मैन्ड नहीं होगा आई थिंक, ये अनमैन्ड होना चाहिए। एनहांस्ड ऑटोनमस है ना मैंड, कोलैबोरेटिव, हाँ। ऑटोनोमस लिखा हुआ है ना, ऑटोनोमस रोवर सिस्टम है, तो मैन्ड नहीं होगा। हम्म डीआरडीओ डेवलप, ठीक है। कल्याणी क्या इलेक्ट्रॉनिक्स, आंसर है? कल्याणी स्ट्रैटेजिक इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंड नहीं, तो दोनों गलत है, डी है इसका आंसर। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड ये बोल रहे हो? नहीं कल्याणी, नहीं, भाभा कल्याणी, अच्छा अच्छा। भारत फॉर्ज, भाभा कल्याणी प्राइवेट बॉडी। Earth receives the sun's radiation in the form of short waves. True. Most of the light received by Earth is scattered light. रिसीव्ड बाय अर्थ स्कैटर्ड लाइट हो सकता है। हो सकता है जी। दोनों करेक्ट होंगे। हम्म नेक्स्ट। कुफरी उत्तराखंड, चक्राता हिमाचल, कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल। चक्राता तो लग रहा है ठीक हिमाचल में। कुफरी भी ठीक कुफरी है। नहीं, कुफरी कुफरी तो सही है, उत्तराखंड है, शिमला के ऊपर में ही है ना, शिमला ये में है जगह तो पे। हाँ, कुफरी उत्तराखंड है। कालिम्पोंग वेस्ट बंगाल। कालिम्पोंग है कालिम्पोंग ये, भी आई थिंक गलत है, सिक्किम में। तीसरा कालिम्पोंग गलत है। 1 and 2। कालिम्पोंग वेस्ट गुवाहाटी बंगाल के नहीं है। आसपास में होगा, तो ये ठीक नॉर्थ है, ईस्ट में। ओनली वन है। चक्राता भी नहीं है। कुफरी शिमला है ना, हिमाचल प्रदेश है भाई, उत्तराखंड में कैसे है? भाई तुम लोग बता रहे हो कि उत्तराखंड में है। शिमला मैं हिमाचल में झारखंड है। में हूँ प्रवेश, तुम उस तरफ में जा अरे नहीं भाई, मानसी तो गई हुई है। मेरे को लगा इतनी श्योरिटी के साथ बता रही है। शिमला, शिमला हिमाचल प्रदेश में ना, चक्राता ये उत्तराखंड में, और फिर कलिम्पोंग है ये दार्जिलिंग में, ये तो जानते, ओनली वन है। जानते थे? अभी तो तुम बता रहे हो कि गुवाहाटी में है। नहीं मतलब सिक्किम उसी के आसपास वो रीजन में। ठीक है। नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स, मिजोरम shares a boundary with the Bay of Bengal and Myanmar. ये कैसे होगा मिजोरम, बे ऑफ बंगाल, मिजोरम हाँ है ना, म्यांमार के साथ, और है, बे ऑफ ट्रू है बंगाल ये। बे ऑफ है बंगाल। दोनों। हाँ हाँ, आ जाएगा। हम्म त्रिपुरा shares boundary with बांग्ला, हम्म मेघालय, असम एंड मिजोरम। मेघालय नहीं है। सही बात। मेघालय के साथ नहीं शेयर करते त्रिपुरा। असम करता तो है, होगा मानसी, थोड़ा मिजोरम बहुत है, तो होगा। बांग्लादेश है। असम डज नॉट शेयर अ बाउंड्री विद सिक्किम। नहीं, मैं तो 1 and 2 लगाऊंगा। गलत, दूसरा तो गलत है पक्का। मेघालय के साथ नहीं बॉर्डर शेयर करता है त्रिपुरा। और तीसरा? असम डज नॉट, असम के तीसरा साथ, सही है। असम डजंट शेयर तो उस बाउंड्री विद समय तो वहां सिक्किम। तक वहां, करते हैं, हाँ सही है, क्योंकि करते वहां हैं। तक डब्ल्यू भी आता है वहां तीसरा तक, गलत है। वेस्ट बंगाल तक आता क्या है। आंसर हुआ? पहला तो करेक्ट है, तो इसमें तो 1 and 2। मेघालय के साथ तो नहीं शेयर करते त्रिपुरा। मैं 1 and 2 लगाऊंगा। तीसरा तो लग ही नहीं रहा मतलब। तीसरा तो गलत है ही, तो वन एंड वन टू ही एंड टू बचा इसका आंसर ऑप्शन। है, क्योंकि जो ऐसा है, हाँ, थोड़ा बहुत टच होगा ही ना, वही कह रहा था मैं।
और जो देखो यहाँ पर वेस्ट बंगाल का देखो, हम्म, पूरा एकदम दिख यहाँ रहे हैं। तक है, यहाँ तक एकदम टच कर रहा है। त्रिपुरा का दिखा ना, त्रिपुरा मेघालय के साथ कहाँ पे टच हो रहा है। हल्का सा है एकदम। ठीक है। Reference to lakes. The Vular Lake, Jammu Kashmir, is formed due to the structural depressions. Koleru Andhra is formed due to hollow between deltas. Lakes in Nainital in the Kumaon Himalayas were formed by faulting. नीचे नीचे कर 78 में, 78 70-80 पे ही का है ही है। क्या? 77 77 में। मिजोरम शेयर्स a boundary with Bay of Bengal and Myanmar। ये इनकरेक्ट है, क्योंकि ये था ही इनकरेक्ट। त्रिपुरा शेयर्स बाउंड्री विद मेघालय, असम, मिजोरम, ये भी गलत है। फिर असम शेयर्स बाउंड्री, डज नॉट शेयर बाउंड्री विद सिक्किम, ये 3 ओनली, डी इसका आंसर। क्या हो रहा भाई ये? यार वही तो लेकिन बोला ये था दिया ना, हुआ है, मेघालय नहीं है फिर ये दिया इसमें। हुआ है यहाँ पर। अरे वो हमने मैप में देखा उसके हिसाब से देखो ना, ये तो कुछ भी लिख रहे हैं। हाँ, मैप में वही मेघालय में नहीं है ना, त्रिपुरा नीचे तरफ में, और बे ऑफ बंगाल तो हो गए, हम्म। तो फिर डी इसका आंसर हाँ, होना बे चाहिए। ऑफ बंगाल तो होगा। इसमें पहले वाला भी होगा या तुम नहीं होगा गलत कह रहे मानसी? हो। नहीं होगा ना, मना बे कर ऑफ रहा है ना बंगाल उसे कैसे कि नहीं होगा हमारा? होगा। त्रिपुरा का नहीं होगा, मैं पहले वाला सेंटेंस मिजोरम का बोल भी रही हूँ, नहीं होगा ना, मिजोरम वो तो बाउंड्री। बांग्लादेश होगा, बांग्लादेश है ना, म्यांमार है, बे ऑफ बंगाल नहीं होगा ना, लैंड लॉक, देखो ना हाँ, यहाँ, मिजोरम तो शायद अरे करता है, देख हाँ लेंगे डाल इसको यार, उसमें। डाल दो ग्रुप पे। लैंड लॉक है मिजोरम का, जो यहाँ मिजोरम, सही बात है। ये मिजोरम है, पर्पल हाँ वाला। हाँ ठीक है, मिजोरम। चलो नेक्स्ट। Vular structural depression. Koleru hollow between delta. Nainital Kumaon Himalaya formed by faulting. मेरे हिसाब से सारे करेक्ट है। मैं भी तीनों लगाऊंगा इसमें। नेक्स्ट। हुदू, हैंगिंग वैली, स्पिट एंड बार कौन ओनली से टू, लैंडफॉर्म्स फॉर्म ओनली ड्यू टू टू, इरोजनल हैंगिंग वाले तो नहीं एक्टिविटी? रहेगा। इरोजनल एक्टिविटी, स्पिट एंड बार है, हैंगिंग वैली है, हुदू पहली बार सुन रहे हैं भाई। हैंगिंग वाली हो, इरोजन, डी हुडू। आंसर। हैंगिंग वाली है, हुडू भी है, स्पिट एंड बार तो डिपोजिशनल होगा। डिपोजिशनल है। हम्म। हुडू क्या It's होता है an- बताना एक बार। हुडू प्रोसेस ऑफ डिफरेंशियल इरोजन, वेरिंग रेट्स ऑफ इरोजन अफेक्टिंग डिफरेंट रॉक लेयर्स, हुडू। पता नहीं भाई। southern oscillations in El Nino and southern oscillation, क्या regarding southern oscillation in El Nino and southern oscillation, क्या क्वेश्चन हुआ है? its strength तो is measured in its एयर strength is प्रेशर, measured, क्या एयर प्रेशर थोड़ी है स्ट्रेंथ उसका। एनसो पूछ its रहा है बस strength is उसे measured in southern oscillation index which is computed from the fluctuations in air pressure difference between Tahiti and Darwin. El Nino episodes are associated with negative values of the southern oscillation, meaning that the pressure at Tahiti is relatively low compared to Darwin. When the Walker circulation enters, oh bhai sahab, its El Nino phase strongly negative. नहीं पता, एग्जैक्ट पूछा है पूरा। ये कर लेते हैं फिर यहाँ इसको पे ऐड कर देते हैं, न्यू लिंक कर हम्म, देते हैं। एलसीओ इज ठीक है। क्या कंपोज्ड लगाओगे इसमें? ऑफ, नहीं पता है एकदम। हाँ, छोड़ने वाला क्वेश्चन है। एनसो इज कंपोज्ड विद बोथ एल नीनो एंड सदर्न ऑसिलेशन, इसे एल नीनो एनसो बोलते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ द सदर्न ऑसिलेशन इज मेजर्ड बाय एसओ इंडेक्स, वो होता है प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द तहीती ओवर द पैसिफिक ओशन एंड डार्विन नियर द इंडियन ओशन, दोनों के बीच में डिफरेंस से पता लगता है एल नीनो इफेक्ट मेजर करने के लिए। एटमोस्फेयर वार्म होता है तब हम लोग एल नीनो एपिसोड बोलते हैं, उस तरफ है पैसिफिक रीजन में, पेरुवियन करंट आता है वहां पर, वार्म होता है, बारिश वहां होता है, यहाँ पर नहीं होता है इंडिया में, एल नीनो हो गया। वॉकर साइकिल, गिलबर्ट साइकिल होता है, गिलबर्ट वॉकर के नाम पर रखा गया है,
identify several number of relation between the seasonal variation Asia and Pacific. When the Walker cycle enters into El Nino phase, SIO नेगेटिव होता है, ला लीना में SOI पॉजिटिव होता है. हाँ ऑब्वियस बात है. SIO नेगेटिव ठीक मतलब कि इंडिया इंडोनेशिया पर नेगेटिव, गर्म होगा हम्म पैसिफिक ओशन. इसका मतलब बारिश होगा पेरुवियन कोस्ट में, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के हिसाब इस तरफ में नहीं होगा बारिश, इसलिए ड्राई रीजन होता है इन समय में. और पॉजिटिव होगा जब यहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस होगा, पेरुवियन कोस्ट में माइनस होगा, इसमें मतलब यहाँ बारिश ज़्यादा होगा इंडिया में. तो ला लीना बोलेंगे इसको. ठीक एंड कर.